दोस्तों आखिरकार उस एटम बम के फटने की खबर आ चुकी है, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे थे, बात बोल रहे थे। अब से कुछ मिनटों बाद, जी हां, कांग्रेस के दफ्तर में राहुल गांधी एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा करने वाले हैं। यह खुलासा जिसके लिए बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है कांग्रेस द्वारा। इस तरह के पोस्टर्स शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये बताने के लिए कि देखिए राहुल गांधी जिस एटम बम का जिक्र कर रहे थे चुनाव आयोग पर, वो एटम बम अब राहुल गांधी दोपहर 1:30 बजे फोड़ देंगे चुनाव आयोग पर। दोस्तों एटम बम लोडिंग, चुनाव आयोग की वोट चोरी का पर्दाफाश होने से अब कोई नहीं रोक सकता, सच का बम फटने वाला है। देखिए लाइव 1:30 बजे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबकी निगाहें हैं, ना केवल हमारे जैसे पत्रकारों की भी, बीजेपी की भी, लेकिन उससे ज्यादा चुनाव आयोग की। क्योंकि आप इस पोस्टर में देखिए दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट चेहरे हैं वो कौन है? एक है ज्ञानेश कुमार, जो कि मौजूदा दौर में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और एक है राजीव कुमार, जो कि पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये दोनों ही, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इस वक्त सबसे ज्यादा विपक्ष के निशाने पर हैं। और राहुल गांधी ने तो पहले कह दिया है कि वो दरअसल पूरे चुनाव की चोरी जो देश में चल रही है उसको लेकर एक बम फोड़ने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों कि ये श्रृंखला केवल राहुल गांधी के विस्फोटक खुलासे तक ही रुकेगी, तो नहीं, ये मामला बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दोस्तों राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास में शाम को एक डिनर मीटिंग रखी है, एक कार्यक्रम जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को न केवल बुलाया गया है, बल्कि उस दल के नेता यहां आने भी वाले हैं। इनफैक्ट उद्धव ठाकरे यहां पर आने वाले हैं राहुल गांधी के सरकारी आवास में। इसके अलावा दोस्तों तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी आएंगे, ममता बनर्जी के भतीजे, जो कि उनके उत्तराधिकारी के तौर पर माने जाते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी बड़े नेता आ सकते हैं। तमाम जितने भी बड़े दल हैं इंडिया गठबंधन के, जिन्होंने कल दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वो सब 8-9 दल आज राहुल गांधी की इस इंपॉर्टेंट डिनर मीट में होंगे। डिनर डिप्लोमेसी आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों अब जो ये पूरी की पूरी रूपरेखा है, अलग अलग चरणों में चलेगी। देखिए आज राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुझे नहीं पता प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कौन कौन सी बातें बोलेंगे। इसके बाद शाम को उनको एक डिनर डिप्लोमेसी करनी है, जिसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद होंगे। जाहिर सी बात है इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी SIR के मुद्दे पर एक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर संसद से अंदर और बाहर लगातार संग्राम जारी है। दोस्तों इसके बाद इसी कोशिश का अगला पड़ाव सोमवार को शुरू होगा। दोस्तों 11 अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 11 अगस्त को विशेष तौर पर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो मार्च निकालने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था कि वो संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकालेंगे, और ये मार्च इंडिया गठबंधन, चुनाव आयोग जो इस मामले में बात नहीं कर रहा है, इंडिया गठबंधन को बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहा है, विपक्ष के सवालों के जवाब सुनने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ है। और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी विपक्षी दल ने चुनाव आयोग पर मार्च नहीं किया। चुनाव आयोग पर मार्च करने का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये मामला है। इसके बाद 17 तारीख से राहुल गांधी की बिहार से SIR के विरोध में यात्रा शुरू होने वाली है। यानी राहुल गांधी आज से एटम बम फोड़ने से लेकर 17 तारीख के बाद से तक इस पूरे महीने में अलग अलग चरणों में लोगों के बीच होंगे। सबसे पहले वो सबूत रखेंगे, फिर उन सबूतों के बाद शाम को इंडिया गठबंधन के लोगों को उसके लिए एक करेंगे, जो कि ऑलरेडी एक है, संसद में हमने देख भी रहे हैं हम पिछले काफी दिनों से। इसके बाद ये मामला जाएगा संसद से चुनाव आयोग के मार्च तक। तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि अब सीधा 2-2 हाथ करने की तैयारी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी हैं, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? राहुल गांधी कोई विस्फोटक खुलासा कर देंगे, कोई सबूत रख देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे 2 बातें होंगी दोस्तों। विपक्ष जब सड़क पर उतरता है तो सरकारें भी हिलती हैं और संस्थानें भी हिलती हैं। तो ऐसे संस्थान जो अब तक विपक्ष को दरकिनार कर रहे हैं, विपक्ष से बात करने को तैयार नहीं है, उन पर दबाव बनेगा। क्योंकि देखिए विपक्ष जब सड़क पर उतरेगा तो जनता भी उतरती है, और ये एक ऐसा मुद्दा है ना, चुनाव की चोरी का आरोप, SIR, इससे तो बिहार के हर आदमी 2-4 है ना। बिहार के लोगों ने तो झेला है पिछले 1 महीने, वो कैसे कागजातों को लेकर मारामारी उनकी हुई है। तो जाहिर तौर पर हमने एक दिन के चक्का जाम में भी देखा है, तेजस्वी और राहुल गांधी ने जो एक दिन का चक्का जाम किया था उसमें उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था। तो इसके जरिए आप लोगों को अपने पीछे लामबंद करते हैं। और दोस्तों सरकारें केवल 2 चीज़ों से डरती हैं, एक पब्लिक उनके खिलाफ सड़क पर ना उतरे, 2 वो चुनाव ना हारे। दोनों ही सूरतों में अगर विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि
कि देखिए चुनाव आयोग पर हमने बड़ा खुलासा कर दिया, चुनाव आयोग से हमने सवाल भी पूछ लिए, लेकिन चुनाव आयोग ना हमको सबूत दे रहा है, चुनाव आयोग हमारी बात भी नहीं सुन रहा, चुनाव आयोग गलत तरीके से बीजेपी को जिता रहा है, इसीलिए हम सड़क पर उतरे हैं। तो ये हर लिहाज से न केवल सरकार पर प्रेशर डालेगा बल्कि चुनाव आयोग पर प्रेशर डालेगा। ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि बिहार में जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव, इनफैक्ट जो फरवरी में बिहार में चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट फाइनल इशू की है उसी पर विचार किया जाए और उसी पर चुनाव हो। विपक्ष ये सब इसीलिए कर रहा है। अगर ये करवाने में विपक्ष कामयाब हो गया तो ये जीत उसको बाकी राज्यों में भी ले जाएगी, और ये हो पाना बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि अगर ये वोटर लिस्ट गड़बड़ थी बिहार की तो फिर इसका मतलब पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ वो तो इसी वोटर लिस्ट से हुआ, तो मतलब पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव गड़बड़ था। तो लोकसभा चुनाव गड़बड़ था तो फिर मोदी पीएम कैसे बने हुए हैं? इसका जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग अभी तक ये नहीं बता पाया कि फरवरी में जो वोटर लिस्ट वो इशू कर रहा था अचानक से वो इतनी गलत कैसे हो गई। इसका जवाब भी चुनाव आयोग के पास नहीं है कि जो वोटर कार्ड चुनाव आयोग ही इशू कर रहा है, चुनाव आयोग उसी को अमान्य मान रहा है। मतलब चुनाव आयोग अपने द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट ही अमान्य मान रहा है, तो फिर किसको मान्य मानेगा? इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर जो कंफ्यूजन हुआ, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसको लेकर राहुल गांधी गोलबंदी कर रहे हैं। और ये गोलबंदी, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें राहुल गांधी से ज्यादा जो तत्पर दिखाई दे रहे हैं वो है ममता बनर्जी, आरजेडी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन। ये जो पार्टियां हैं ये अपने अपने क्षेत्र की पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी यूपी की, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके तमिलनाडु की, ममता बनर्जी की पार्टी पश्चिम बंगाल की और तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की। किसी भी हाल में ये नहीं चाहते कि इस तरह के एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में कोई भी तब्दीली हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, बिल्कुल दी एंड। तो इन पार्टियों के आगे अपने अस्तित्व का संकट है। और दोस्तों ये बात भी अब स्थापित हो चुकी है, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एसआईआर में कितनी शिकायतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। कहीं बीएलओ घर नहीं पहुंचे, कहीं फॉर्म अपने आप से भरे जा रहे हैं। अब इसको लेकर तमाम तरह के यूट्यूबर्स ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए बात रखी और उसके बाद उन पर एफआईआर हो गई। इस पर मुझे कुछ नई बात बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया गठबंधन द्वारा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि 1:30 बजे राहुल गांधी कौन सा बम फोड़ते हैं, और वो बम चुनाव आयोग और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि एक दिलचस्प चीज हुई है दोस्तों, चुनाव आयोग पर जब भी आरोप लगते हैं जवाब बीजेपी देती है, और बीजेपी पर यह भी आरोप है इंडिया गठबंधन का कि हम तो डिमांड कर रहे हैं चर्चा की, लेकिन ये भाग रहे हैं चर्चा से। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आज से जो राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं क्या वो देश में एक अलग तरह की आंदोलन का रूप ले सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।